10 जैसी बजते हैं बैग उठाता चला जाता है, बस बॉस ये देखते हैं कि 10 बजे निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बात की जाएगी अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज धरना दिया गया और उस प्रोटेस्ट के अंदर यह भी कहा गया कि ये तमाम चीज़ें जो जबरी तौर पर गिरफ्तारी की गई है, इन तमाम चीज़ों को नामंजूर करते हैं। साथ साथ ये भी कहा गया कि सिंध हुकूमत मन घड़त कहानियां बनाकर इन तमाम चीज़ों को मैसअप करना चाह रही है। हम सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन और मामला उलझता चला जा रहा है और आईजी सिंध पुलिस उनको हटाने का मुतालबा भी किया है। अब मुख्तलिफ एमपीएज हैं, एमएनएज हैं जो ये कहते नजर आए कि आईजी सिंध को उनका तबादला किया जाए, उनको इस पोस्ट से हटाया जाए, वो इस पोस्ट के अहल नहीं है। क्या वाकई अहल नहीं है? क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़ता दिखाई दिया है? पुलिस को पॉलिटिसाइज किया गया है? या फिर ये सब तमाम चीजें एक सियासी तौर पर ओछे हथकंडे के जुमरे में आते हैं? सियासी जो जिस तरह से तंज के निश्चर बरसाए जा रहे हैं, ये उन तमाम चीज़ों के ज़ुमरे में आती हैं। इसी पर आज डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद रियाज हैदर, हैं पीटीआई की जानिब से एमपीए। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म की जाएँ वरना बिलावल हाउस का घेराव करने पर मजबूर होंगे, क्या इंडिकेशंस दी जा रही हैं इस वक्त पीटीआई की जानिब से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो जो आपने बात की है कि गैर कानूनी तौर पर या हम इसको कह लें कि बियॉन्ड द लॉ जाके ये चीज़ें सारी जो करवाई जा रही हैं बेसिकली आईजी से, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि आईजी जो हैं इस वक्त मेयर साहब, वो एक एज अ माजरत के साथ गुलाम की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनको अपने ओहदे का, उनको अपनी पोजीशन का बात ही नहीं है कि उनको करना क्या चाहिए। मैं मिसाल भी दे देता हूँ साथ में कि जब हलीम आदिल शेख साहब जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, जब उनके फार्म हाउसेस के हवाले से एक कार्रवाई हुई एंटी इंक्रोचमेंट की, तो उन्होंने उस वक्त भी सबूत दिए कि जी मेरे पास स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं। अच्छा, उन स्टे ऑर्डर्स के बावजूद भी उस पर कार्रवाई की गई। तो सिंध गवर्नमेंट को तो शर्मिंदा होना चाहिए था इस बात पे कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्ट किया बेसिकली। अच्छा, उसके बाद जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त हमारे, वो गए पुलिस में, उन्होंने कंप्लेन करवाई बाकायदा सबूत के साथ कि जो इंस्पेक्टर उनके फार्म हाउस पे कार्रवाई करने आया था उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने बोला जी आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो कार्रवाई उल्टी हो गई। वो उल्टा हलीम आदिल शेख ने जो एफआईआर कटवानी थी कि जी मैं आउट ऑफ लॉ जाके उन्होंने जो मेरे फार्म हाउसेस पे कार्रवाई की है, वो उल्टा उन पे कार्रवाई हो गई। अच्छा अच्छा, मैं रियाज साहब, मैं जानना चाहूंगा, ये जो केसेस हैं ये पार्टी में आने से पहले के गलबन केसेस हैं ना हलीम आदिल शेख पर? ये तमाम जमीनों पे कब्जे की बातें हो, फार्म हाउस के केसेस हो, चीजें हो, तो पीटीआई क्या ओन करती है इन केसेस के साथ हलीम आदिल शेख को? देखें, डिफरेंसेस है। आपने जो सवाल किया, पहले पहले मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। आपने जो बात की, मैं आईजी का किरदार आपको बता रहा हूँ कि सिंध पुलिस का आईजी का जो किरदार है वो कितना ज्यादा मायने खेज है, कितना ज्यादा उसमें खराबी है, आपको गलाजत नजर आएगी। मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो एफआईआर जो कटी वो उल्टी हलीम आदिल शेख के खिलाफ कट जाती है और उनके साथियों के खिलाफ कट जाती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्शन डे से 4 दिन पहले उन्होंने ये बात की कि जी मुझे यहाँ पे खतरा है इधर दंगे फसाद होने का, तो मैं दरखास्त करता हूँ आईजी साहब से कि वो इस पे देखें, वजीर आला से, इंटीरियर मिनिस्टर से, सबसे उन्होंने दरखास्त की कि जी इधर शुबा है उनको कि इधर दंगे फसाद हो सकते हैं। नहीं तो इसमें इलीगल क्या हुआ? बियॉन्ड द लॉ क्या बात हुई? आईजी साहब को जो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज बताएं जो गिरफ्तारी हुई तो वो लॉ के जुमरे में नहीं आती गिरफ्तारी। हलीम आदिल शेख गए क्यों थे उस हल्के में जब मना था इलेक्टेड मेंबर का जाना? जी बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। जब उन्होंने वहां से, पुलिस ने उनको वहां से एक्सल्ट किया और वो वहां से निकल गए, तो वो थाने ले गए।
थाने में जाके नहीं, जो वो हम जा सब नहीं रिपोर्ट रहते हलीम आदिल शेख। मैं तो खुद वहां पर मौजूद था, उस जगह पर रेजिस्ट किया जा रहा था। एसएसपी मलिर इरफान बहादुर उन्हीं की अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गए जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बदर कर दिया जाए इनको। हल्का बदर हो गए, रिपोर्ट हो गया, थाने में ले गए, थाने के बाद खुद गए या पुलिस लेके गई? खुद चले गए थे या पुलिस लेके गई? ठीक है, ठीक है, पुलिस लेके गई। जो रिपोर्ट है वो पुलिस लेके गई कि जी उनको पुलिस ने उनको जबरदस्ती वहां से उनको जिला बदर जो हल्का बदर किया उनको बेसिकली, ठीक है, वहां से उनको पुलिस लेके गई। तो वहां जाके उनको ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है अब यहाँ के बाद आप जा सकते हैं, अब आप घर जा सकते हैं, ठीक है। मगर बैठे बैठे वहां पे कार्रवाई भी हो जाती है। नहीं तो वहाँ पहले पे से किसी केसेस में थे ना कोई उन माहौल पर? नहीं था। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, पहले केसेस नहीं थे क्या उनके ऊपर? देखिए केसेस होंगे जी, या तो वो पहले गिरफ्तारी कर रहे थे क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन में भी थे, उसके पहले भी वो इधर ही थे। बेसिकली ये बताया गया है, पुलिस का जो किरदार मशकूक किया जा रहा है वो इस पे है कि जी अगर आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ या पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करेंगे तो उसके जवाब में आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। असल में जो दिखाया गया है और जो बताया गया है, जो आवाम में मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि जी हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम पूरी हुकूमती मशीनरी के साथ आप पे अटैक करेंगे। अच्छा, ये है असल कार्रवाई जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि जो आईजी सिंध है वो अपने किरदार को साफ सुथरा रखे और वो साबित करे कि वो एक आईजी हैं, कोई गुलाम नहीं है। रियाज मेरी एक सवाल यहाँ पर है बनता है जो आपकी बात से गुफ्तगू से मैं समझाऊं। हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया, पुलिस कस्टडी में रखा गया, फिर उसके बाद रिमांड के लिए फिर जो जेल कस्टडी लेकर गए, तो अदालत के हुक्म पर लेकर गए ना। इसमें प्रोटेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो क्या अदालत के फैसले को नहीं मानते क्या आप? देखिए जो उनके ऊपर एफआईआर कटी हुई थी ना जी, उस पे एटीए नहीं लगा हुआ था। नहीं तो कार्य सरकार में मुदाखलत, हवाई फायरिंग, असला बर्दाश्त था। हाँ, जब एटीए नहीं लगा हुआ था, जब दोबारा वो जब जा रहे थे वहां पे मलीर में कोर्ट में जी, तो वहां पहुंचने से पहले उनकी एफआईआर के साथ एटीए भी लगा दिया गया। वो वहां पहुंचे, उन्होंने बोला जी मेरी कार्रवाई, उन्होंने बोला जी आपके तो एफआईआर में आप एटीए लग गई है। यार पुरानी एफआईआर में एटीए अब लगी है। अब उनको याद आया था कि यार पता नहीं हलीम आदिल शेख ने शायद एज अपोजिशन लीडर, एज अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, उनको इस्तेकाक भी नहीं मिल रहा ना। आप ये भी नहीं, तो मुझे ये बताएं, कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज है, हवाई फायरिंग का भी है। कार्य सरकार के कैसे मुदाखलत हो गई, मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ। जब एक चीज, अच्छा आप एक चीज ये कह रहे हैं कि हम जो है वो कोड की खिलाफवर्जी करने जा रहे हैं। जो कोड की खिलाफवर्जी शुरुआत में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुई, एंटी इंक्रोचमेंट की तरफ से, और उसमें बाकायदा वो शख्स इंस्पेक्टर बन के आया जिसके सबूत हैं कि जी वो पीछे से पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली कार्रवाई किनके खिलाफ होनी चाहिए? नहीं तो आप अदालत में जाने इन चीजों को लेकर, इन चीजों को हम तो ये शुरू से बात ये करते हुए आ रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टर्स के लेवल पर या जहां भी उनको जैसे लोग चाहिए होते हैं, जैसे राव अनवर साहब के भी बड़े किस्से मशहूर हैं, जिस तरीके के लोग चाहिए होते हैं वो फिट करते हैं अपने मुताबिक, बदमाशी करने के लिए पहले भी, तो आपके फेवरेट थे राव अनवर फेवरेट नहीं थे आप लोगों के, अगर आज किससे याद आ रहे हैं? सॉरी, राव अनवर की अगर मैं बात करूं तो आपके कभी फेवरेट रहे नहीं रहे? देखें जब तक उनका ये दिखाया गया कि जी वो एक क्रिमिनल्स को जी वो खत्म करते हैं, मगर असल कहानी तो खुद ही 2013 के बाद ना कि जी वो करते क्या हैं, वो तो उन्होंने बाकायदा पूरे एक मुनज़्ज़म तरीके से बहरिया की जमीनें खाली करवाने के लिए पूरा एक नेटवर्क सिस्टम चला रहे थे वो। तो ये चीजें ये चीजें आपको अभी पता लगी, पहले जब चाहते थे तब नहीं पता थी? 2013 की बात कर रहा हूँ जी। तो मैं उसके बाद ही हमारा मौक़िफ़ चेंज हुआ ना। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उस चीज की मालूमात देते हैं, उसके बाद आपका मौक़िफ़ चेंज हो जाता है। तो आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि जैसे जैसे चीजें खुलती जा रही हैं वैसे वैसे ये पता लगता जा रहा है कि जी हर चीज में सिंध सरकार मुलविस है। कोई इनके खिलाफ बोल नहीं सकता, बदमाश इन्होंने रखे हुए हैं, कोई इनकी चोरी पकड़ नहीं सकता। तो आप मुझे ये बताएं ना, ये तमाम चीजें अपनी जगह है ना, आप जमहूरी हुकूमत में इस वक्त है, जमहूरियत है, आप बोलने का पूरा राइट रखते हैं। मैं यहाँ पर ही सवाल करना चाहता हूँ कि हलीम आदिल शेख उस दिन, इलेक्शन वाले दिन, उस हल्के के अंदर जाना ही क्यों चाह रहे थे? उस पोलिंग स्टेशन के जब बाहर ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, हवाई फायरिंग का तबादला हुआ है, तो ये तमाम चीजें उस वक्त बिगड़ी ना जब ये वहां पर गए और सुबह कह रहे थे कि प्रेडिक्शन कर दी थी कि मामला इंतहाई हसास हैं। जाना इतना जरूरी था क्या? इलेक्शन कमीशन से भी बड़े हो गए? देखें, नहीं बड़े नहीं हो गए,
हो सकता है कि वहां पे किसी ने फोन करके उनको बुलाया हो कि नहीं तो क्या कोई वोट मसला कास्ट करने होगा। गए थे अपना? उनका वोट भी है ना, उनका उनका ये वोट भी वही रजिस्टर्ड है मलिर में। जी। हाँ। अब ये मेरे इल्म में नहीं है कि वो वोट कास्ट करने गए थे हाँ। या वो वहां क्यों गए थे, हाँ। क्योंकि वो एज ए अपोजिशन लीडर भी हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी हैं। तो हो सकता है वो किसी फोन करने पे गए हो, नहीं, हो सकता है वहां पे कोई वर्कर फंसा हुआ हो, कहते नजर आए कोई प्रॉब्लम में हो। वो ये कहते नजर आए कि वहां धांधली हो रही थी इसलिए मैं विजिट करने गया था। क्या जा सकता है ओपोजिशन लीडर या एक एमपीए, इलेक्टेड एमपीए, इलेक्शन के दिन? नहीं, बाय रूल्स पूछ रहे हैं या आप जनरल मुझसे वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की रीत क्या है? नहीं, बाय रूल्स बात करो ना। मैं अबव द लॉ तो बाय रूल क्वेश्चन तो कर सकता देखें, ना। बाय रूल तो बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ, बाय रूल तो सिंध गवर्नमेंट को एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी। बाय रूल जो है वो जो इस्तेहकाक होता है अपोजिशन लीडर का, उसको इस तरीके से उनके साथ जो रवैया रखा गया जी। और जो उन पे जेल पे तशद्दुद करवाया गया, नहीं होना चाहिए था। बाय रूल तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था ना। मगर पाकिस्तान का एक मिजाज है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक मिजाज है, ठीक है, उसके मुताबिक बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ पे ऐसी होती रही हैं कि अगर वो हम गिनने बैठेंगे तो शायद हम तो ये मतलब मुल्क ही नहीं चला पाएंगे। अगर कोई हुकूमत, कोई शख्स, कोई इलेक्टेड नुमाइंदा रूल्स को ब्रेक कर रहा है तो क्या हलीम आदिल शेख भी ऑपोजिशन लीडर होने के साथ साथ उस हल्के में जाके रूल्स को ब्रेक करेंगे? क्या ये जस्टिफिकेशन है क्या? नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं आपको माहौल बता रहा हूँ, जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। आज आप लोग मैंने क्लेम इसलिए कर आपको रहे हैं, दो वेज बताए हैं। रियाज साहब, आज आप क्लेम कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत मन घड़त कहानियां बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा है, प्री प्लान तमाम प्लानिंग की जा रही है, सेनेट इलेक्शन सर पर है। तो क्या इन तमाम मामलात की शुरुआत हलीम आदिल शेख जब हल्के में जाते हैं, रूल्स को लॉ अबव द लॉ हो जाते हैं, रूल्स को ब्रेक करते हैं, तो क्या ये कहानी वहां से शुरू नहीं थी? पहली ईंट आपने नहीं रखी थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रखी है, बिल्कुल नहीं रखी है। देखें, बयानबाजी, अगर तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हलीम आदिल शेख के खिलाफ जो इनका बुग़्ज़ है वो तो हम आज थोड़ी देख रहे हैं, वो तो हम असेंबली में भी देखते रहे हैं। क्योंकि वो शख्स खड़ा होकर इनकी वो बताता है कि यार फलां स्कूल में इतने भैंसें बांधी हुई हैं, यहाँ पे थर में इतने बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, मिट्टी में कुत्ते बंधे हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, खैरपुर में या जो लाड़काना में जो हॉस्पिटल है उसकी एम्बुलेंसेस 50 एम्बुलेंसेस या 20 एम्बुलेंसेस जो उन्होंने बताई थी उसमें से चल इतनी रही है, और अगर फिजिकली देखा जाए तो एक एम्बुलेंस थी और बाकियों के पैसे जा रहे थे। ये सब उस शख्स ने एक्सपोज किया था। असल में तो तकलीफ जो पीपल्स पार्टी को हुई है या जो इनको असल में जो पेन उठा है वो ये है कि यार ये तो हमारी चीजें एक्सपोज कर रहा है, ये तो हम एक्सपोज हो जाएंगे पब्लिक। अच्छा, मुझे एक बात उनके खिलाफ इन्होंने बाकायदा तौर पे एक मुहिम बनाकर, एक प्लान बनाकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये तमाम जब प्लान बन रहा था, तमाम कार्रवाई हो रही थी, हलीम आदिल शेख पहले ही प्रेडिक्शन कर चुके थे, तो उस प्लान के अंदर जाकर बैठ क्यों गए? उस प्लान को तो नाकाम करना था ना, पीटीआई को हट जाते पीछे, नाकाम हो जाता वो प्लान। देखिए, हमने तो उसके बाद 16 तारीख को अरेस्ट हुए जी, 16 फरवरी को। आपने उसके बाद पीटीआई की तरफ से किसी किस्म की हेसिटेशन उस लेवल की देखी? हाँ, हमने पीछे जरूर गए, हम लोग कोर्ट में भी गए, हम लोग थाने में भी गए, उसी रात सीएम हाउस के बाहर धरना भी दिया गया, प्रेस क्लब का एहतजाज भी किया गया। ये हेसिटेशन नहीं थी क्या? ये हेसिटेशन बेसिकली प्रोटेस्ट थी ना, वो एक पार्लियामेंट्री लेवल तक थी, ठीक है। मगर अब हम ये देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है, तो अब हम बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से, जिसे बोला जाता है, एक पार्टी के आपने सीनियर लीडर को आपने अंदर रखा हुआ है, वो एक पार्लियामान का, वो एक सूबाई असेंबली का मेंबर भी है, उसका अपना भी एक इस्तेहकाक होता है, एक प्रिविलेज होता है, उसको भी बालाए ताक रखकर उसके साथ जो नारवा सलूक हो रहा है, उसके ऊपर गुंडों से हमला करवा दिया जेल के अंदर। अब जब वो उधर बैठे हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहां भी उन पर जुमलेबाजी करती जाती है, टीवी पे बैठे उनके खिलाफ, पता नहीं, खुदा ना खास्ता, मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है, मगर चूंकि इसलिए मैं अगर गलत कहूं तो मुझे करेक्ट कर दिएगा कि किसी ने तो ये भी बोला कि उनको तो फांसी दे देनी चाहिए। अच्छा, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तबाह होती दिखाई देती है, आईजी को हटाने का मुतालबा करते, तो मैं समझता कि ठीक है, पीटीआई जो है वो अवाम के बारे में सोचिए। आज अपने ही अपोजिशन लीडर के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, इन तमाम बुनियादों को बनाकर, इन चीजों को बुनियाद बनाकर आईजी को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। आईजी अब करप्ट नजर आ रहे हैं। जब मुशावरत की गई थी, नाम दिए जाते हैं, तो उस वक्त ये चीजें नजर नहीं आ रही थी कि आईजी जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है।
देखें, इस आईजी की कॉम्पिटेंसी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल रखा था ना। ये बेसिकली ये जो मेयर साहब हैं, मुश्ताक मेयर साहब, इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था। और वो केसेस भी आप अगर उसको देखेंगे तो उसको आपको पता लग जाएगा कि इनको क्यों हटाया गया था। तो असल में तो ये आईजी की सीट पे बैठकर पीपल्स पार्टी के लिए काम करते हैं। नहीं तो मुशावरत के लिए तो 3 नाम दिए गए थे ना। उस वक्त आपने इनका शजरा या इनकी कुंडली नहीं खंगाली थी कि ये तो किसी मेन पोस्ट पर रहे नहीं, हमेशा साइड पोस्टिंग पे ही रहे। देखें, उस वक्त जो इन्होंने इसका इसरार किया और जो इन्होंने नाम भेजे थे जी, असल में तो अगर आपको वो सिनेरियो याद हो तो पीपल्स पार्टी ने, होता ये है असल में जो रूल है कि फेडरल की तरफ से 3 नाम आते हैं, उसमें से तो सिलेक्ट करके भेज देते कि जी ठीक है इसको बना दें। मगर इस दफा मामला ये हुआ था कि क्योंकि सिंध सरकार ने या जो मुराद अली शाह हैं उन्होंने कोई और शायद प्लान यही सोचा हो जो आज हो रहा है, तो उन्होंने अपनी मर्जी का आईजी यहाँ से 3 बंदे भेजे और वो वही 3 नाम थे। तीनों पे ही तकरीबन एतराज था। मतलब अभी पहला मुतालबा यही है, इसी में से आप जो है ना वो नाम जो है सिलेक्ट करके वहां पे भेज दें। रियाज हैदर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, अभी पहला मुतालबा यही कि आईजी हटाया जाए, आईजी के बगैर मामला नहीं चलेंगे क्या? देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो इस वक्त पुलिस का रवैया अपोजिशन के साथ है, सिर्फ एक हलीम आदिल शेख की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पार्टी वर्कर्स, हमारे लीडर्स, मुझे बताइए ना, समीर मीर शेख अपनी जमानत करवा के कोर्ट से बाहर आए और उनको कोर्ट के बाहर से उठा के ले गए। क्या ये कानून की पासदारी कर रही है पुलिस, या ये पुलिस ने इधर एक किस्म की गुंडा स्टेट बनाई हुई है इन्होंने? ठीक है, मुझे एक चीज बताया ना, कैसे उठा सकती है? वो जमानत के पेपर लेके आया, उसको कोर्ट के बाहर से उठा के ले गए। ठीक है, इसलिए हम ये समझते हैं यही नैरेटिव पुलिस किरदार अदा कर रही है, वो एक गुलामी का किरदार अदा कर रही है। इसको इसके बाहर निकालने के लिए हेड जो है इस डिपार्टमेंट का वो चेंज करना चाहिए। उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो न्यूट्रल थे, पहले भी चलते रहे, उनमें से कोई लगा दे। चले, यही कोई फेडरल से भी ये मुतालबा करते हैं कि आप वहां से कोई ऐसा शख्स भेजें जो न्यूट्रल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रियाज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। यही कोई मुतालबा, नाज़रीन, पीडीएम के जो रहनुमा है वो ये कहते नजर आते हैं कि नैब जो कार्रवाइयां कर रही है वो सिर्फ हमारे खिलाफ है, दूसरे लोगों की भी पलंदे सामने रखे हुए हैं, पिंडोरा बॉक्स खोलने का नाम नहीं ले रही है नैब। अब ये तमाम चीज़ें एक तरफ आपके ऊपर जब गुजरती है तो आप चीखे मार उठते हैं, लेकिन सामने जो कुछ रवैया इख्तियार किया जा रहा होता है उसके ऊपर आप आंखें बंद कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें, इसी पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद, और पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ लेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या कहती है, क्या ये जो गिरफ्तारी हुई है ये लॉ के ज़ुमरे में आती है या नहीं आती है।